क्या महाविकास आघाड़ी, वो तो पहले से अपनी तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन महायुति को भी वक्त मिला। ये बहुत से लोग विपक्ष वाले, विनोद भाई, ये कहते थे कि नहीं, ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक जगह कराए, महाराष्ट्र के, झारखंड के, फिर उसके बाद करा रहे हैं कि पूरी की पूरी ताकत झोंकी जा सके और महाराष्ट्र में थोड़ा टाइम बाइंग भी हो। तो टाइम बाइंग में कौन ज्यादा तैयार अब दिख रहा है? नहीं, बीजेपी ने टाइम बाइंग का पूरा फायदा उठाया है। जिस तरह वो लाडली बहना योजना जो शुरू की और ये सारे घोषणाएं की हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग को विश्वास था कि हरियाणा में वो कुछ अप्रत्याशित कमाल करेंगे, और वो कमाल कर दिया उन्होंने। अब उस ऊर्जा के साथ और उस मनोबल के साथ वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। पता नहीं, हमें दिखा नहीं, हालांकि नेताओं हमारे को बात सबके आकलन, नेता भी बंद कमरे में सब माने बैठे थे, हाथ पर हाथ धर लिया था कि हरियाणा तो गया हाथ से। भाई वो माने बैठे थे, लेकिन जिनको तय करना था, इसीलिए चुनाव अलग अलग हुए। उनको महाराष्ट्र और हरियाणा की तुलना में उनको हरियाणा ज्यादा उम्मीद लग रही थी कि अगर एक साथ कराते ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी हो रही है क्या बीजेपी की तरफ से कि भाई घोषणाओं का तांता आपने लगा दिया, अब सारे पोस्टर पर तीनों चेहरे भी आ रहे हैं, वरना लाडली बहना को लेकर तो अजित पवार अपनी स्कीम के तौर पर उसे पेश करने में भी मसरूफ दिखाई दिए थे। नहीं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की पूरी कोशिश तो है, और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश है कि महायुति में कोई झगड़ा नहीं है, सब एक साथ है। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है महायुति के सामने कि शिंदे साहब इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वो बने रहेंगे? ये सवाल जो है, जो बार बार आघाड़ी की तरफ से आता है कि कौन है आपका चेहरा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इसको नहीं, आघाड़ी कहाँ बता पा रहा है अपने चेहरे के बारे में? आघाड़ी तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन आघाड़ी पूछ भी रहा है। और एक बात मैं विजय भाई की बात से सहमत हूँ, ये चुनाव कुल मिलाकर के, देखिए आघाड़ी में घोषणा हो या ना हो, लेकिन चेहरा उद्धव ठाकरे ही रहेंगे, अघोषित रूप से चेहरा रहेंगे वो। चाहे, क्योंकि सहानुभूति की बात होगी, असली नकली की बात होगी, तो किसके नाम पे आप चुनाव लड़ेंगे? उद्धव ठाकरे के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। असली नकली की लड़ाई उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच में है। सहानुभूति फैक्टर जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए है, गद्दारी फैक्टर उद्धव ठाकरे के लिए है। देखिए एनसीपी में तो लोकसभा चुनाव ने सेटल कर दिया है मामला, चाचा भतीजे का करीब करीब, एक सीट पे भतीजा है और 9 सीट पे जो है चाचा है, तो वहां तो सेटल हो गया है। लेकिन इनका अभी सेटल नहीं हुआ है शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में। असली जो सेटलमेंट है, असली नकली का, वो विधानसभा चुनाव में सेटलमेंट होगा इनका। असली सेटलमेंट अभी विधानसभा चुनाव में होने वाली है, यानी कि चेहरों की भी लड़ाई होगी क्या, या यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी का चेहरा बड़ा फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा दिबांग, या जो थोड़ा इशारा कर रहे हैं विनोद भी और विजय भी, लड़ाई दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक तरफ, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, दोनों गठबंधनों के चेहरे ये होने वाले हैं। मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो कई स्तरों पर होगी। एक जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई होगी वो ये होगी कि कांग्रेस जो जीती जिताई बाजी हार गई, और उसमें फिर वो बात दिखाई दी जो कांग्रेस में लगातार दिखती आ रही है। यानी हमने लगातार इस पर बात की है किस तरीके से जब इंडिया अलायंस बन रहा था, बहुत तेज़ी से बन रहा था, और कांग्रेस ने पूरे मामले पर ब्रेक लगा दिया, ये सोचते हुए कि वो चुनाव जीतेंगे, विधानसभा चुनाव राजस्थान में, कर्नाटक में, जो वो बुरी तरह से हारे, और मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। और उसके बाद किस तरह से उनकी आंखें खुली। फिर क्या हुआ, लोकसभा चुनाव आया, कांग्रेस, बीजेपी की हालत, कांग्रेस तो नहीं कहेंगे, बीजेपी की हालत उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब हुई। फिर कांग्रेस में घमंड आया। अगर मिड के लड़ते ये हरियाणा में भी, जैसा कि राहुल गांधी ने सुझाया भी था कि भाई आप 90 सीटें तो नहीं जीतेंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 7 सीटें जानकार बता रहे हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सहयोग से जीत सकते थे। तो वो एक एरोगेंस की एक टेस्ट होगा। क्या आप अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को अपनी बात कह सकते हैं? अब तो गठबंधन के जो घटक हैं वो आईना दिखाने लगे हैं ना, इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने वहां पर आज तो शपथ ग्रहण हो गया मंत्रियों का। ये नहीं, अब वो ऐसा नंबर बता दिया कि अब मुंह फुलाए बैठे हैं, कुप्पा बने बैठे हैं। पर ये नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। अगर आप ध्यान करें, हाँ, जो कांग्रेस औरों के साथ कर रही थी, उनके साथ कर दिया। हाँ, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और विधानसभा चुनाव में जब इंडिया अलायंस बन रहा था, उसके हार के बाद जो नीतीश कुमार बाकी नेताओं ने कहा, वो फिर वही था कि आप लाइन पे आइए, और लाइन पे आते हुए दिखे भी। लेकिन क्या है, हवा भर जाती है बार बार, गुब्बारा ही इस तरीके का है। हरियाणा में वो डिरेल भी होते दिखे, लेसन्स लर्न करने चाहिए थे, पर जम्मू कश्मीर में भी अब वही बात पर
जरूरत से ज्यादा आप ताल ठोक रहे थे। तो जब तक आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस नहीं छोड़ेंगे, आपको ये मुश्किल लगातार आने लगेगी। ये सीखने वाली चीज है। ये वो आदतें हैं जो मुश्किल से जाती हैं, आप भी जानते हैं ऐसी आदतों के बारे में। एक बात तो ये है, अगर आप कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बीजेपी ने प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन नहीं किया हरियाणा में, केवल 4 ही मीटिंग्स की, जिस तरीके से हरियाणा में जो नारा लगा 14 में कि हरियाणा में भी, क्योंकि केंद्र में जीते हुए थे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार, जब 14 के बाद 19 में चुनाव आया, राणा तो नारा लगाए एक बार फिर से मोदी सरकार। और इस बार भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, बीजेपी फिर से। तो जिस तरह से मोदी को इन लोगों ने मोदी को कम दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं क्या बीजेपी वाले अपनी नहीं, मेरी जो जानकारी है वो ये है कि करीब करीब वही ये महाराष्ट्र में भी होने वाला है। क्योंकि जब वहां मोदी आते हैं तो थोड़ी ये जो बात कहते हैं कि गुजरातियों ने हमें लूट लिया, मराठी लोगों को, वो बात एक दिखाई देती है। और लोकसभा चुनाव के आखिरी जो फेज था, उसमें जब प्रधानमंत्री वहां जाना पर दरमदार डालेंगे कैंपेन का, या देवेंद्र फडणवीस? तो मैं कह रहा हूं कि एक तो ये लेवल है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर। दूसरा, मेरे ख्याल से जो बड़ी बात होगी, जिस पर अभी तक बात नहीं हुई है, वो टिकटों के बंटवारे को लेकर होगी। उसमें आप ये देखिए, 3 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं। आप जब एमपी लोकसभा के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसमें खेल दूसरा होता है। विधानसभा में तो बिल्कुल और दूसरी मार होती है। हर पार्टी में 5-7 लोग होंगे जो अपनी उम्मीद बांधे हुए बैठे होंगे। उनमें से एक को मिलने वाला है। 10-15 लोगों में से एक आदमी को टिकट मिलेगा, बाकी लोग छिटकेंगे नहीं छिटकेंगे। इसमें बहुत साफ जो बात कही अमित शाह ने कि हम त्याग करना जानते हैं, आप लोग भी त्याग करना सोचो, ये कल की बात है। तो उसमें वो साफ क्या बता रहे हैं कि आप अपनी डिमांड्स उतनी रखिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस अलायंस में जो अच्छी बात यह है इनके लिए, वो ये है कि अमित शाह का कद इतना बड़ा है, चाहे वो अजीत पवार हों चाहे शिंदे हों, कि जो वो कहेंगे तो वो बात मान जाएंगे। तो उसमें लग रहा है कि 75, 70, 75, तो ये 50 एक जो एडवांस प्लानिंग जो होती है, इनके पास नहीं है ये। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस भी 120 सीटों पर लड़ना चाहती है, उद्धव भी 120 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। तो बाकी आप तीसरे पार्टनर जो हैं वो जरूर कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। शरद पवार तो ये खुद कह चुके हैं। तो वहां पर वो चीज नहीं है, वहां पर एक भिड़ंत होगी वहां, और तब देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप चीजों को संभालते हैं। और ये जो हवा भर गई थी विपक्ष में, जो 400 पार का नारा फेल हुआ था, ये हरियाणा चुनाव ने वो 400 पार के नारे में हवा भर दी है। एक बार फिर से इनका जो काडर है उसमें वो जोश है। हालांकि हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता एक राष्ट्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।